हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी देख रहे हैं इस वीडियो को समझ लीजिएगा हमने अब तक 12th के 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं मैट्रिक्स के, और अब आज हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर पिछली दोनों वीडियोस के लिंक हैं, पहले उन्हें देखिए फिर इसे देखिएगा, तब आपको समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। तो हमने सेकंड लेक्चर में 12th की जो मैथमेटिक्स है उसमें जो 3rd चैप्टर है मैट्रिक्स, उसको कर लिया था। और उसमें कहाँ तक कर लिया था कि जहाँ तक उसमें जीरो मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिए थे और जीरो मैट्रिक्स तक हमने कंप्लीट उसको कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस तो क्या होता है सर? ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स की इक्वलिटी को कैसे हम डिफाइन करते हैं। अगर आपको ये फ़ॉन्ट ऐसे नहीं दिख रहा हो तो अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में करके थोड़ा सा जूम करिए, अच्छे से दिखने लगेगा। वैसे अच्छा दिख रहा है लेकिन फिर भी और अच्छा देखने के लिए आप इतना सा काम कर लीजिए। ओके, राइट। नाउ तो सर होता क्या है? डेफिनेशन देखिए इसकी। डेफिनेशन, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस किसे कहेंगे? टू मैट्रिसेस टू मैट्रिसेस A and B like this. A is Aij and B equals to Bij. Are said to be equal if are said to be equal if कब कहलाएंगे? जब ये दो कंडीशन जो है फॉलो होगी सर। पहली कंडीशन है दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पहली कंडीशन, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, राइट। सेकेंड कंडीशन है सर, ईच एलिमेंट ऑफ ए each element of A is equal to the corresponding element of B. Corresponding element of B। ये क्लियर है सर? यहाँ तक अभी तक क्लियर है। इन दोनों का मतलब है हिंदी में कि दो मैट्रिक्स A और B बराबर होगी। दो मैट्रिक्स A और B को हम बराबर तब कहेंगे जब सर पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम होगा। पहली चीज़
तो उनका ऑर्डर सेम हो। दूसरी चीज़ क्या आएगी सर कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। मतलब है इसका कि हर एक एलिमेंट ए का हर एलिमेंट बी के कॉरेस्पॉन्डिंग। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 3 0 1, ऐसी कोई मैट्रिक्स है, तो वो दोनों मैट्रिक्स बराबर कब कहलाएंगी? जब ये वाला सीन होगा सर। कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब है अगर 2 यहाँ है तो 2 इस मैट्रिक्स में भी यही होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर ये पोजीशन अपनी चेंज कर लेते हैं लाइक दिस 3 2 0 1 हो जाता है, और अगर यहाँ पे 2 3 0 1 ही रहता है सर, तो दिस इज़ नॉट द इक्वल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है, इसका पहली रो का पहला एलिमेंट 3 है और इसकी पहली रो का पहला एलिमेंट 2 है, इस वजह से ये दिक्कत कर रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। यहाँ तक क्लियर ना? आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है सर। एग्जाम्पल नंबर 4 ऐसा ही कुछ है, तो आप इसको पहले तो लिख लीजिए आराम से। अब तक तो लिख लिया होगा, ठीक है ना? तो हम इसे थोड़ा रफ कर देते हैं। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज है 3.1, उसको आज पूरा ख़त्म करना है हमें, ठीक है? ओके सर, ओके। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी बुक का, देखिएगा सर एक बार। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 4 कि उन्होंने एक मैट्रिक्स दी हुई है एफ मैट्रिक्स है सर, x+3 z+4 x+3 z+4 2y-7 2y-7 -6 a-1 0 0 0 not theta, it is 0 -21 and b-3। सेकेंड मैट्रिक्स दे रखा है सर 0 6 0 6 3y-2 3y-2 -6 -3 -6 -3 2c+2 2c+2 2b+4 2b+4 and -21 0 ये दिया हुआ है। नाउ दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर हैं सर, तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, और यहाँ से आपको जो है इक्वेशंस पता लगेंगी और उन्हें सोल्व करके आपको सीधा वैल्यूज़ निकालनी है। x लाइक दिस, पहला एलिमेंट जो है a11 वो है x+3 = 0 इम्प्लाइज x = -3। इतना पता है, x = -3 आ जाएगा। कैसे आएगा? आप अब तक 10th में ये चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है? इसके बाद देखिए z+4 a12 है ये, z+4 = 6 implies this 4 is
subtract from 6 and answer will be 2. ओके, तो Z आपके पास 2 आ गया। उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा था वो पूरा है ये, इफ दिस इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड X, Y, Z, ये क्वेश्चन है सर। तो इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। 2 की तो हो गई, थर्ड है A13 2y -7, उधर क्या लिखा हुआ है 3y -2 इम्प्लाइज दिस, इसको इधर ले जाएंगे और उसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, इसे लिख रहा हूँ मैं, इसको उधर ले जाके इसको इधर ला करके, तो ये इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा -5, और ये जब उधर जाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा माइनस, ये y बचेगा, सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ y बचेगा। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने पास -5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। -6 है, -6 है, इसको कुछ करने से मतलब है ही नहीं। अब आ गया a-a, ये कौन सा एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट A22। a-1 इक्वल्स टू -3, a-1 इक्वल्स टू -3 and implies that this is the go is right hand side and a will be -2 ना, -2 होगा ना, ये हो जाएगा -2। नाउ 0 है, उधर क्या है 2c है, मतलब A23 वाला जो एलिमेंट है वो क्या है 0 इक्वल्स टू 2 3 + 2। नाउ 2 इधर आएगा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2c इक्वल टू -2 एंड c विल बी -1। यहाँ तक प्रॉब्लम है, डिवाइड कर देंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू निकालनी है, वो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे हम। ये कौन सा है A31 है, क्या बोल रखा है इन्होंने B-3 है सर, B-3 इक्वल्स टू 2b + 4, यही है 2b + 4। नाउ एम्प्लाइज दिस इज b उधर जाएगा 4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, जब b उधर जाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ b बच जाएगा, क्योंकि ये b जो उधर जाएगा वो माइनस का होके जाएगा, वो इधर आएगा तो ये माइनस का कितना होके आएगा, तो ये -7 हो जाएगा, -4 होके आएगा तो -7, तो b की वैल्यू कितनी आएगी -7। तो आपके पास में a आ गया, b आ गया, c आ गया, x y और z, 6 की 6 वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। तो ये आपका एग्जाम्पल 4 यहाँ पर कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर करते हैं अपना 5। एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल्स में सारे कंप्लीट करवाऊँगा, एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चंस में कंप्लीट करवाऊँगा, बट जो सेम होंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स का अंतर होगा, वैल्यूज़ का अंतर होगा, वो तो आपको ट्राई करने पड़ेंगे। अगर फिर वो भी नहीं आते हैं तो इसका मतलब है आपको समझ में नहीं आया। नहीं आते हैं तो मैं वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। मैथमेटिक्स में जहाँ तक प्रैक्टिस नहीं होती वहाँ तक कुछ नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन मैथमेटिक्स। ओके, नाउ find the value of a, b, c and d from the following equation. Find the values of a, b, c and d, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, फ्रॉम
द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी गई है सर, देखिएगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, a माइनस 2b, 5c माइनस d, 4c प्लस 3d इक्वल है 4 माइनस 3 11, 4 माइनस 3 11 24। ओके, मैंने कहा सर ठीक है, कर लेंगे, इतना तो आता है हमें। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहला एलिमेंट 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4। क्लियर। अब आपने देखा होगा आपकी प्रीवियस क्लासेस में कि एक इक्वेशन में दो अननोन है, और अगर इक्वेशन एक ही है तो ये इम्पॉसिबल है वैल्यूज़ निकालना, वैल्यूज़ फाइंड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जब आपके पास में दो वेरिएबल्स हों, मतलब जितने वेरिएबल्स हैं, जितने अननोन्स हैं, उतनी अगर इक्वेशन हो तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, और उससे ज़्यादा हो तो फिर और आसान है। नाउ हमें अगर दो अननोन्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें दो इक्वेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है सर, ये हो गई दो इक्वेशंस हमारे पास, एक ये और दूसरी ये। इक्वल कहाँ से किया पता है आपको। नाउ इसमें करना क्या है, आप इसको, बहुत सारे मेथड्स हैं, उनसे सोल्व कर लीजिए। देखिए मेरे को यहाँ पर ये अगर 2a है तो इसको अगर कैंसिल आउट करना है तो यहाँ मैं 2a बनाना चाहूँगा, तो इसको मैं पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और फिर यहाँ पर लिखूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2a माइनस 4b माइनस 6। राइट। नाउ अब इस इक्वेशन का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर इस इक्वेशन का कोई रोल नहीं है, तो आप इसे मिटा दीजिए। आप वहाँ पर सही कहीं पे रफ पे करिएगा ये चीज़। मैं तो यहाँ पे मिटा सकता हूँ, लेकिन आप जब नोटबुक में लिखेंगे तो वहाँ मिटा थोड़ी पाएंगे। तो अब मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा सर, 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब 2a अगर ये दोनों जुड़ेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये माइनस, अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा जब मैं यहाँ पर टोटल को माइनस करूँगा, और ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो अब वैल्यू आए हमारे पास में प्लस 4b में अगर एक b जुड़ता है तो ये हो जाएगा 5b। ये क्लियर है। और ये कितना, 6 प्लस का, इस माइनस का कोई रोल नहीं है, ये आपने पहले सीखा है, लेकिन मैं फिर एक बार बता देता हूँ। 6 और 4 10, तो b की वैल्यू कितनी, 2 है ना, b की वैल्यू 2 आ गई अपने पास। मैंने कहा हाँ सर। अब इस b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, आप यहाँ रख दीजिए, आपने जब निकाला है तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखने हैं हम। जब हम यहाँ पर a की जगह पर एक वैल्यू तो फाइंड करनी है, b की जगह पे 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 4। नाउ 2a इक्वल्स टू 2 एंड अल्टीमेटली अपने को क्या मिला, a इक्वल्स टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो a और b की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली है। नाउ नेक्स्ट फिर से वापस से वही चीज़ करनी है। 5c माइनस डी इक्वल टू 11, 4c प्लस डी इक्वल टू 24। वापस से वही चीज़ करनी है। अब मैं क्या करूँगा सर, डी को कैंसिल आउट करूँगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा इस इक्वेशन को 3 से। मुझे यहाँ 3 लाना है, ताकि ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। इक्वेशन में 3 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 15c।
यहाँ पे क्या माइनस का 3D, ओके, और ये 33 प्लस के। अब क्या करना है, इसको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? प्लस करेंगे, तभी तो ऑलरेडी माइनस है ना यहाँ पे, तो ये कट कैंसिल आउट। नाउ दिस इज द थिंग, 15 and 4 19 19C, और यहाँ पर क्या 33 and 24 7 and 57, तो C इक्वल्स टू 57/90। तो कितना होगा ये? कैंसिल होगा कितने टाइम? 3 टाइम। 19 3 जा 57, तो अल्टीमेटली अपने पास 3 आ गया, C आ गया 3। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, D की वैल्यू फाइंड करनी है, किसी में भी रख दीजिए सर इस C की वैल्यू को। यहाँ इस इक्वेशन में जब हम रखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 15 हो गया, माइनस D इक्वल टू 11। नाउ माइनस D, जब ये 15 उधर का जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, और 11 में से माइनस 15 मतलब -4, मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। क्लियर है ये? तो ये आपका 5th एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अपना जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, और एक्सरसाइज के हम, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो सारे क्वेश्चन आज कर लेंगे। अगर मुझे लगेगा थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो फिर जहाँ पे मुझे रोकना होगा मैं रोक दूंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी एक्सरसाइज 3.1 इज रेडी टू बिगिन, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो है सर कि एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, इन अ मैट्रिक्स, इन द मैट्रिक्स के अंदर आपको दिया हुआ है एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, 3/3 की मैट्रिक्स है। एंट्रीज है 235√3 235√3। उसके बाद दिया हुआ है 5 - 2 1, 3 क्रॉस 3 की नहीं है, 5 - 3 क्रॉस 4 की है, -1 - 2 1 19 5/2 -5 19 5/2 -5 एंड -7 12 17 -7 12 17। ये जो है आपको एक 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स दी हुई है सर। मैंने कहा ठीक है, क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। लिख तो दिया सर, यही मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास 2 क्रॉस 2 की, ये मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 4 है, गिनना पड़ रहा है 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2। आप गिनिए मत ना, आप डायरेक्ट इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने एलिमेंट होते हैं उसमें। तो इसमें कितने हैं? इसमें 3 क्रॉस 4 करेंगे आप तो आपके पास आएंगे 12 ही है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 6 12, ठीक। क्योंकि ये बेस्ट मेथड है इस वजह से, क्योंकि अगर आपके पास में एक बहुत बड़ी मैट्रिक्स आ गई, जैसे कि मान लीजिए A B C अप टू पता नहीं है 1 2 3 अप टू 100, कुछ आगे का कुछ पता नहीं है, इधर आ गया है ना, कुछ भी RAB 1000। तो अब आपको ये मैट्रिक्स दी जाती है कि इसमें बोला जाता है 1000 × 10,000, 100 × 1000।
तो आप क्या गिनने बैठोगे क्या? नहीं, एलिमेंट्स चेक करने। छोटी में तो आप गिन सकते हो, लेकिन आपको एलिमेंट्स देखने। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? जस्ट मल्टीप्लाई दिस नंबर। 1,00,000 एलिमेंट हो जाएंगे इसके अंदर। तो ऑर्डर देखना पड़ता है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए सर। फर्स्ट का थर्ड, राइट द A13 A21, क्या क्या पूछा है? A31 A13 पहली। दूसरा पूछा है A21 A21। तीसरा पूछा है A33 A33। चौथा पूछा है A24 A24। और लास्ट पूछा है A23 A23। मैं कहा ठीक है सर, ये तो लिख देंगे, जस्ट कॉपी फ्रॉम देयर। ओके, और कुछ नहीं करना। A31 यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे जाइए। 3113 पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, और कहीं जाना ही नहीं है हमें, फ्री। दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का पहला एलिमेंट 35, खत्म। तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट -5, है ना? हलवा है ना, हलवा लग रहा है। हाँ, अभी आगे आएगा, कठिन चीज़ें आएंगी, ये हलवा है। ओके, नाउ 2 4 दूसरी रो का चौथा एलिमेंट, दूसरी रो का चौथा एलिमेंट 12। दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट 5/2, खत्म। नहीं, ये वास्तव में हलवा है। ओके, तो ये आपका क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट। आप देखिएगा अपनी बुक में, मैं पढ़ रहा हूँ, लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इन अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं, तो क्या जो है पॉसिबल ऑर्डर एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपको 21 के फैक्टर करने हैं। एक तो फैक्टर आपको दिख रहा है सीधा सीधा 1 × 24 एंड 24 × 1, ये तो आपको दिख ही रहा है। तो दो ऑर्डर तो ये मिल गया आपको। उसके बाद में 24 कब कब आता है? 6 × 4 करने पे आता है, तो 4 × 6 करने पे भी आएगा। फिर 12 × 2 करने पे आता है, तो 2 × 12 करने पे भी आएगा। और देख लीजिए, और कहीं आता है? और आता है, आता है सर, आता है। 3 8 और 8 3 करने पे भी तो आएगा। 3 8 = 24। और कहीं पे आता है 24। तो इतना आप सोचेंगे, सोचने की ज़रूरत पड़ती है ना इसमें। तो आप क्या करेंगे? जस्ट द फैक्टर कर दीजिए इसके। 24 ये आपने सीखा है, 12 2 कितना 6, फिर 2, फिर 3, नाउ 3 1। अब आपको सारा कुछ पता लग जाएगा इस चीज़ से कि 24 कब कब आ सकता है। एक तो ये तो पता होता ही है अपने को, ये तो जानते ही हैं अपन, है ना। अब इसके फैक्टर हो रहे हैं, तो 2 × 12 आएगा। 2 × 12 हो गया अपना। मैं कहा ठीक है सर। फिर आएगा अपना, अगर यहाँ पर बढ़ते हैं अपन तो 4 करना पड़ेगा, इन दोनों को लेना पड़ता है। जब ऊपर से आते हैं तो इन दोनों को लेते हैं। अब ना इन दोनों को लेंगे तो 4 × 6 करेंगे। दिस इज़ 2 2 × 2 4 4 × 6, तो ये हो गया अपना। फिर ठीक है। फिर अब अगर यहाँ पे जाना है इस 3 वाले पे, तो आपको ये करना पड़ेगा 2 × 2 × 2 मतलब 8 × 3 8 × 3, ये वाला भी हो गया। अब अगर आपको पूरा करना है तो वही 24 ही हो जाएगा, 24 × 1 जो कि यहाँ है। तो आपको सारे फैक्टर यहाँ पर मिल चुके हैं। और इसी का जो है, इसी का
इसी का नेक्स्ट है इसमें आगे कि व्हाट इज़ अ पॉसिबल ऑर्डर, तो यही हो सकते हैं 8, इनसे ज़्यादा नहीं पॉसिबल है सर। मैंने कहा ठीक है सर। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, अगर 13 एलिमेंट हो मैट्रिक्स के अंदर तो क्या होगा। तो देखिए हमें पता है कि जो 13 है इज़ अ प्राइम नंबर, राइट। 13 इज़ अ प्राइम नंबर। तो जैसे ही आपको प्राइम नंबर दिखे उसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, मतलब 13 क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस 13, इसके अलावा कोई और ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। या तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगी या रो मैट्रिक्स होगी, बस इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है यहाँ पर कि इसका कुछ हो सके। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद में जो थर्ड है वो ऐसा ही क्वेश्चन है, तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आ जाएगा आपको। जैसे ऐसे बताया है आपको, इस तरह से इस मेथड से करेगा तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर अपना 4 है, बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। मैं कहा ठीक है सर कर देते हैं अभी। कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, पहले उसने बोला है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है हमें, जो इस फॉर्म में है A इक्वल्स टू AIJ है एंड 2 क्रॉस 2 है। मैंने कहा ठीक है सर यहाँ तक पता है मुझे। फिर हुज एलिमेंट इज गिवन बाय, पहला वाला इसके AIJ दिए जाते हैं I प्लस जे होल स्क्वेयर, I प्लस जे होल स्क्वेयर बाय 2। ओके, मैंने कहा सर ठीक है यहाँ तक तो। नाउ सेकंड, इसी का सेकंड है AIJ, ये भी हलवा है, बता दिया था ऐसा क्वेश्चन अपने एक एग्जाम्पल कर चुके थे हम पहले। IJ ट्राई करिए इसको आप मेरे साथ साथ। और थर्ड AIJ इक्वल्स टू I प्लस 2J होल स्क्वेयर बाई 2। कोई प्रॉब्लम। अब हमें पता है सर 2 क्रॉस 2 की अगर मैट्रिक्स अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके अंदर A11 आता है, A12 आता है, A21 आता है, A22 आता है, ये हमने देखा था। ना बस यहाँ पर आपको I और J की वैल्यूज़ फिल करनी है, इन चारों की मान निकालने आपको और आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर, निकाल दें। A11 क्या है, A11 I की जगह पे 1 और यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वेयर बाई 2, लाइक एक कट जाएगा, क्या आएगा A11 2 आएगा सर। फिर A12 क्या आएगा, A12 जब हम यहाँ रखेंगे 1 और यहाँ रखेंगे 2 तो ये जुड़ के क्या हो जाएंगे 3 का स्क्वेयर 9/2 सर, 9/2 आया है। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नाउ फिर 2 1 क्या 2 1, जब यहाँ पे 2 रखेंगे यहाँ सिमेट्री मैट्रिक्स बनेगी क्या, टाइप है वो आगे डिस्कस करेंगे हम। 2 1, नाउ यहाँ 2 रखेंगे यहाँ 1 रखेंगे तो वही वापस से 3 का स्क्वायर 9 एंड 9/2, तो ये 9/2 ही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है A22 जब यहाँ 2 रखेंगे यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2 इज 8, 16/2 इज 8। और आपकी मैट्रिक्स गर्मा गर्म तैयार है आपके लिए। 2 9/2 9/2 8, ठीक तैयार है आपकी मैट्रिक्स। मैंने कहा हाँ सर ठीक है। नाउ नेक्स्ट करते हैं, देखिए जल्दी A11, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो हलवा है, 1/1 लिखना है इसको तो 1 ही होता है। A12 बस 1 ऊपर लिख दो 2 नीचे लिख दो, हाफ आ जाएगा। फिर A22 2 ऊपर 2 नीचे
2 ऊपर 2 नीचे, ओ सॉरी 2 1 1 बोला है, 2 1 तो 2 1 लाइक दिस, ये क्या हो जाएगा 2 ओनली, एंड A2 2 by 2 इज द 1। आपकी मैट्रिक्स बन चुकी है सर, एकदम तैयार है। 1 1 by 2 2 एंड 1, ये क्लियर है। नाउ इसका देखते हैं सर, A11, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन और ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, कितना 3 3 का स्क्वायर 9, 9 by 2, जल्दी जल्दी 9 by 2, फिर A12 1 रखेंगे 2 रखेंगे 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ओके 25 by 2, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो। 2 1 जल्दी 2 रखेंगे 1 रखेंगे, कितना 2 एंड 2, वही है। यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, कितने 2 2 2, मतलब 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2 8, राइट। नाउ A22, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, यहाँ हो गए 4, ये हो गए 6, 6 का स्क्वायर 36 बटे 2, कितने 18, राइट। ये थोड़ा डायरेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी इतना तो ज़रूरी है, 36 बटे 2। कितने 18 आएंगे ना, 18 आएंगे सर, 18। आपकी मैट्रिक्स वापस से गर्मा गर्म तैयार है सर। देखिए क्या होगा, 9 by 2, 25 by 2, फिर 8 और फिर 18। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से आ रहा है। राइट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करते हैं। ओके पूरे सब्जेक्टिव सोल्व करवा के दे रहा हूँ आपको इतनी जल्दी। नाउ 4 हो गया आपका सर, 4 क्वेश्चन हो गया। 5th ऐसा ही है, कर लीजिएगा। 6 पे आते हैं। 6 आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है सर, कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहली इक्वेशन इसकी जो है वो ये हलवा आ गया फिर से। 4 3 x 5, आपको क्या बुक वाले हलवा परोस रहे हैं, इक्वल टू y z 1 5, राइट। नाउ देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। x किसके बराबर, 1 के बराबर, डायरेक्ट आंसर। फिर y 4 के बराबर, y 4 के बराबर। z किसके बराबर है, z 3 के बराबर। खत्म, गया, बाय बाय, टाटा। नाउ नेक्स्ट x प्लस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू, ये 2 इक्वल नहीं है, x प्लस वाई 2, 5 प्लस z, इसके बाद है x इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। नाउ 6 2 5 8, 6 2 5 8। करना क्या है इसमें भी, नहीं कुछ नहीं करना है, ये सीधा सीधा दे रखा है आपको, कुछ भी नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा आपको एक सब्स्टिट्यूशन पुट करना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा। देखिएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब एक इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए उसने ये दिया है कि x अगर आप इंटू वाई करते हैं तो कितना आता है सर। मैं कहा सर 8 आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, 8 आ रहा है तो आप ऐसा करिए, यहाँ से किसी की वैल्यू
पुट करके इसमें रख दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर रख देते हैं। तो यहाँ से मैं x बराबर 8/y रख दूँ, जिससे मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी इससे, है ना। तो रखते हैं सर ये, या फिर आप एक ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे भी करना है, आपकी बननी क्वाड्रेटिक ही है। या तो ये कर लीजिए या फिर आप ये कर सकते हैं कि x की जगह पर या y की जगह पर ये पुट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ से आपको y बराबर 6 माइनस एक्स मिलेगा, आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x इंटू 6 माइनस एक्स बराबर 8। तो ये क्या हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8, मतलब x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 प्लस का ही रहेगा, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये चीज़ हो जाएगी। अब आपको इसमें से सिर्फ इस इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने हैं, 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है आपको, सीधा सीधा, और कुछ नहीं करना। x की 2 वैल्यू आएंगी। पहली वैल्यू कौन सी आएगी सर, अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, देखिए चलिए करिए सर। -6 है। अब इस बीच वाले को इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आए और जोड़ने घटाने पर 6 आए। तो ऐसा कौन सी चीज़ है कि जोड़ने घटाने पर 6 आ सकता है और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ सकता है सर, है ना। 4 इंटू मल्टीप्लाई करने पर 6 आते हैं, जोड़ने घटाने पर 2 आते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2x, ये लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि जब ये दोनों जोड़ेंगे तो -6 ही हो जाएंगे अल्टीमेट, प्लस 8 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इस फर्स्ट पार्ट में से कॉमन आ रहा है x, ये आपने 10th में सीखा है, x माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, -2, x बचेगा एंड अंदर बचेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है मैंने माइनस कॉमन ले इसलिए माइनस, और ये 4 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज द सेम पार्ट इज ऑल्सो कॉमन, तो इसको x माइनस 4 को फिर से कॉमन ले लेंगे और इसको x माइनस 2 ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे, ये बचेगा। फिर अब अगर दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दो चीज़ों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है। तो सर यहाँ से हमें मिलता है एक तो x बराबर 4 और x बराबर 2। अब आपका यहाँ से ये फाइंड हो रहा है कि अगर x 2 है तो y कितना होगा, 4 होगा, और अगर y 4 है तो x कितना होगा, 2 होगा, है ना। ये यहाँ से पता आपको लग रहा है, जब आप इस इक्वेशन में y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 मिलती है, ठीक है, और अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 मिलती है। तो आप एक डिसाइड कर लीजिएगा कुछ भी, ठीक है। नाउ यहाँ से अब अगर आप फाइंड करेंगे तो z बराबर शायद 0 आएगा, क्योंकि 5 प्लस z है और इधर भी 5 है, तो z बराबर 0, z 0 है। नाउ इसके बाद का जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं सर, और आज हम 6 क्वेश्चन तक ही करेंगे, इसके आगे का आगे की वीडियोस में करेंगे, क्योंकि सर फिर वीडियो जो है आपकी काफ़ी लंबी हो जाएगी, और यही काफ़ी लंबी हो चुकी है वैसे। तो x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा है x प्लस जेड, और लास्ट है y प्लस जेड, ठीक। आपको इक्वेशन का दे रखा है वैल्यू 957, बस इसको करना है और फिर आप ट्राई करिएगा आगे के, सिंपल है सारे। यहाँ से आप इन दोनों में से एक चीज़ को फाइंड करके देख लीजिए। देखिए y बराबर है, ये इसको ऑब्जर्व करिए, y प्लस जेड है 7 है, y प्लस जेड है 7 है, तो आप डायरेक्ट x प्लस 7 बराबर 9 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि y प्लस जेड की वैल्यू आपने 7 पुट कर दी है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा अल्टीमेटली यहाँ से 2, x बराबर 2 मिल गया आपको।
नाउ जब x2 मिल गया तो आप इसमें रख सकते हैं इसको, जब इसमें रखा तो 2 + z = 5। नाउ z = कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा 3, है ना। नाउ इसके बाद में लास्ट चीज़ जो बचती है, आप z की वैल्यू 3 रख दीजिए, y + 3 = 7, तो यहाँ से y = 4 आ जाएगा। कहाँ दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कुछ भी तो नहीं है। तो ये आपके यहाँ तक के एक्सरसाइज 3.1 के 6 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद में सारे 7वां जो है ऐसे ही सेम है। 8वां क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगा, ऑर्डर पूछा गया उसमें। 9 क्वेश्चन है वो भी सिंपल ही है। 10th में थोड़ा बताने की ज़रूरत है, 10th में करवाऊँगा और आपको बताऊँगा पूरा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।